मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि इस धरती लोक पर हर जीव जन्म लेता है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तो किसी भी जीव की मृत्यु नहीं होती थी। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर फिर जीवों की मृत्यु कब से होने लगी। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए मृत्यु को जन्म लेना पड़ा। और आज हम आपको मृत्यु के जन्म लेने की कथा के बारे में ही बताने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, भगवान सदाशिव ने जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति तो उन्होंने सृष्टि रचना का भार परमपिता ब्रह्मा को दिया और तभी से ब्रह्मा जी इस सृष्टि के निर्माण में लग गए। ऐसा माना जाता है कि इस सृष्टि का कई बार निर्माण हुआ और कई बार इसका विनाश भी हो चुका है। लेकिन आज हम बात उस समय की कर रहे हैं जब परमपिता ब्रह्मा जी ने पहली बार धरती लोक पर प्राणियों, जीव जंतु और वनस्पतियों की रचना की। सृष्टि को आगे बढ़ने के उद्देश्य से तो ब्रह्मा जी ने सभी जीव जंतुओं की रचना कर दी, परंतु धीरे धीरे पृथ्वी पर जीव जंतुओं की संख्या बढ़ने लगी। इसका कारण था कि दिन प्रतिदिन तो नए जीव उत्पन्न हो रहे थे, लेकिन किसी की भी मृत्यु नहीं होती थी। ये देख परमपिता ब्रह्मा जी सोच में डूब गए कि अगर इन प्राणियों की संख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो उनके भार से ये पृथ्वी पुनः या तो रसातल में चली जाएगी या फिर डूब जाएगी। तब ब्रह्मा जी पृथ्वी पर भार का संतुलन बनाने के विषय में सोचने लगे, परंतु बहुत सोचने के बाद भी परमपिता ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्हें क्रोध आ गया और उसी क्षण उनके क्रोध से अग्नि प्रकट हो गई। तब परमपिता ब्रह्मा जी ने अपनी उस क्रोधाग्नि से पृथ्वी के समस्त प्राणियों का संहार करने का निर्णय ले लिया। उनके ऐसा निर्णय लेते ही वो अग्नि सभी दिशाओं में फैल गई और उसने इस संपूर्ण जगत को जलाना शुरू कर दिया। उधर इस तरह धरती के सारे जीवों को अग्नि में भस्म होता देख सभी देवता चिंतित हो उठे। तब भगवान शिव ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे ब्रह्म, आप इस सृष्टि का इस प्रकार विनाश क्यों कर रहे हैं? तब ब्रह्मा जी बोले, देवी पृथ्वी जगत के भार से पीड़ित हो रही थी। मैं उन्हें इसी पीड़ा से मुक्त करने के लिए प्राणियों का विनाश कर रहा हूं। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे ब्रह्म, आप इस क्रोधाग्नि से प्राणियों के साथ साथ पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत आदि सब कुछ भस्म हुआ जा रहा है। इसलिए आप अपने इस क्रोधाग्नि को रोकिए और प्राणियों के विनाश का कोई दूसरा उपाय सोचिए। इस तरह भगवान शिव के समझाने पर ब्रह्मा जी ने अपने क्रोधाग्नि को पुनः अपने शरीर में समा लिया। अग्नि को वापस अपने शरीर में समेटते समय परमपिता ब्रह्मा ने इंद्रियों से काले, लाल और पीले रंग की एक स्त्री उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने उस स्त्री को मृत्यु कहकर पुकारा और उसने कहा कि मेरे तीनों लोगों का संहार करने की इच्छा से जो क्रोध किया था, मेरी उसी क्रोधाग्नि से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। अतः तुम मेरी आज्ञा से इस जगत के प्राणियों का विनाश करो। मित्रों, ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर मृत्यु बहुत दुखी हो गई और ये कहते हुए रोने लगी कि मैं भी पाप और अधर्म से डरती हूँ और फिर स्त्री होकर मैं ये कठोर और अहित कार्य कैसे कर सकती हूँ। रोती हुई मृत्यु की आंखों से जो आंसू टपक रहे थे उसे ब्रह्मा जी ने अपने हथेली में ले लिया और फिर मृत्यु को समझते हुए बोले कि हे मृत्यु, कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, इससे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। मैंने जो तुम्हारी आंसुओं की बूंदों को अपनी हथेली में ले लिया है वो व्याधियां बनाकर उन प्राणियों का नाश करेगी और उसके पश्चात तुम उन प्राणियों के प्राण को हर लेना। इससे तुम्हें अधर्म नहीं, धर्म की प्राप्ति होगी और सनातन धर्म तुम्हें सदा ही पवित्र बनाए रखेगा। परमपिता ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर मृत्यु ने उनका आदेश स्वीकार कर लिया और तभी से इस जगत के सभी प्राणी मृत्यु को प्राप्त होने लगे। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि तभी से इस धरती लोक के जीवों की मृत्यु होने लगी और इसे मृत्यु लोक भी कहा जाने लगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी ही और वीडियोस के लिए अभी हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।